बताइए ज़रा। असरीत असरीत किए जा रहे हो तो बेटा लेट हो रही ना, लो चाय पी लो। लो, हैव योर टी। जल्दी पियो, अभी तो आप कहते चाय पियोगे। जल्दी पियो, ऐसे नहीं करते। ये क्या बात हो रही, जल्दी चाय पी। अच्छा अच्छा, ले फटाफट कर। अच्छा टाइम हो गया है, जल्दी चाय पी। तक चाय तो पी बेटे। ठीक है, चाय तो पियो। अरे इतनी ठंडी हो गई है कि बार में पी ली। कपड़ों पे आ चुकी हूँ, हमारी नेहा जी भी आ गई हैं, आंटी भी आ गई हैं। अब मैं जो थोड़े बहुत ऑर्डर्स बचे हैं उनको कंप्लीट करके फटाफट काम निपटा। तो गाइस मैं आ गई हूँ असरीत को लेने एंड काफ़ी सारा काम करके आई हूँ मैं ऊपर। तो अब मैं असरीत को लेने आई हूँ, थोड़ा सा वॉक करेंगे एंड फिर ऊपर जाएंगे। दिखाती हूँ, काफ़ी सारा काम हो गया। लाइट के बड़े तमाशे हैं, लेकिन कुछ भी कहा जाए। तब ट्यूशन जा रही है। आज तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना ज़्यादा काम था ना, टच वुड। मैं बहुत खुश हूँ इतने ज़्यादा काम से। तो वही सब मैं भी करने में लगी हूँ, नेहा भी करने में लगी हुई है, आंटी भी कर रही हैं। तो आज बस अब वही काम सारा समेट के चल चल मोड़ बेटा मोड़। तो एक बड़ी कॉमेडी हो गई मेरे फ़ोन का। ये पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, मेरे चार्जर से चार्ज नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ इट इज़ चार्जिंग वेल। मम्मी के फ़ोन से बहुत धीरे चार्ज हो रहा है, बट चार्ज हो रहा है। मेरे फ़ोन से नहीं हो, मेरे चार्जर से नहीं हो रहा, मेरे चार्जर से मेरा दूसरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा पैनिक स्टेट पे चली गई थी। जस्ट 10% बैटरी थी फ़ोन की, यानी चार्ज ना हुए मैंने लगा के रखा। आज तो बहुत पागल कर दिया फ़ोन वाली चीज़ ने भी मेरे को। तो गाइस आज तो हालत ख़राब हो गई है, बहुत सारा काम था टचवुड एंड ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, सब कुछ हो गया है। ठीक है, बस अब माल जाएगा, माल जाने का भी सब कुछ रेडी कर दिया है हमने कि विनय से बात हो गई है कि 2 पार्सल्स जाने हैं। आई लव दीज डेज जहाँ पे मेरे पास काम होता है, आई एम वर्किंग। वीडियो नहीं बना पाई खैर ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली एक ही काम हो सकता है एक बार में, या तो मैं वीडियो बना सकती हूँ या आई कैन टॉक टू यू गाइज, राइट। सो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो आई थॉट कि वाई नॉट टू टॉक टू यू गाइज एज वेल कि हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, आप लोगों की लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। एंड ऑल्सो आई टुक अ बिग डिसीजन अबाउट माई ओन लाइफ कि डाइट तो करनी है नो मैटर वॉट। भले मैं एक ही डाइट 15 दिन तक खाऊँ, ठीक है। एंड वॉक का मैंने वही सोचा है कि जैसे मैं घर पे वॉक कर रही थी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, आई वॉज जस्ट वॉकिंग, अब मैं वो फिर से स्टार्ट करूँगी कि राइट टाइम राइट चीज़ राइट प्लेस वो नहीं हो पाएगा मेरे साथ, बिकॉज मेरे साथ चीज़ें लगी रहती हैं एंड आई विल नॉट एबल टू डू इट, ठीक है। तो मुझे अपना वही सर्री पन्ना वाला दिमाग कि मुझे करनी है तो करनी है तो करनी है वाला मतलब है, नो मैटर जितना मर्जी थके। जैसे आज भी मैं और नेहा हम दोनों ही बहुत थक गए हैं क्योंकि हम लोग सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप। तो वही वाली चीज़ है। बीच में आप देख रहे थे पहले हफ्ते में जनवरी में वी वर नॉट वर्किंग दिस मच, ऑर्डर्स नहीं थे, वैक्स नहीं था एंड आई न्यू कि अब जब से मैं अपना माइंड बना लूँगी ना कि मुझे अब काम करना है एंड आई नीड ऑर्डर्स एंड आई वांट टू वर्क एंड आई वांट टू डू इट, तो मेरे पास इतनी ऑर्डर्स होंगे ना कि जिसके बाद मुझे फुर्सत भी नहीं होगी। सेम चीज़ हुई आज, इवन मैंने लंच तक नहीं किया है बिकॉज काम था, मुझे लग रहा था कि डिले हो जाएगा। बट वही है, अब जो मैं डाइट शुरू करने वाली हूँ उसमें होंगे सुबह पैनकेक्स और दोपहर में होगा उसमें वाइट चना का सैलड, ठीक है। एंड रात में होंगी उसमें इडलीस एंड दिस नहीं ओट्स ही होगा मेरे ख्याल से, इडलीस नहीं होंगी, नहीं सॉरी, सुबह ओट्स होगा, ठीक है। सुबह तो ओट्स ही होगा और फिर उसके बाद सुबह ओट्स के बाद दोपहर में वाइट चना सैलड होगा जिसमें मूली डालते हैं। तो मूली जाने वाले सीज़न में है तो मूली अच्छी लगती है मीठी मीठी इस सीज़न की, तो मैंने सोचा ठीक है यही वाला कर लेते हैं, हैसल फ्री है, कुछ नहीं करना। बस ग्रीक योगर्ट में मुझे चना डालना है, मूली डालना है, ऊपर से हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के आई एम गुड टू गो। तो मैं वही वाला करूँगी, ईज़ी पीजी। एंड शाम को तो मेरे पास देखो खैर 8-9 बजे की तरफ टाइम होता ही है टू ईट, और बनाने का मैं बनाती हूँ डिनर। तो इडलीस जो है वो एक बार में ही बैच में पूरी भिगो दी एंड उसका, क्योंकि जो इडली बनती है ना वो दालों से बनती है। सो यही है, अब बस हम ये वाला सारा पैक करेंगे एंड फटाफट शिप करेंगे। नेहा तुम उधर क्या कर रही हो बाबू, नेहा क्या कर रही है बेटा,
पिलर बना रही है। सुन मेरी बात सुन, आज वो भी थक गई होगी। ये वाली एक बार टी लाइट सारी साफ़ कर दे, मैंने एक बार तो सारी साफ़ कर दी है, एक बार तू साफ़ कर दो, बाहर रख दे, ये फटाफट सूख जाएंगी, ठीक है। मैं तब तक ये बड़ी वाली साफ़ कर देती हूँ। सो आज जिन क्लाइंट का ऑर्डर जाना है वो भी मैंने पूरा बना दिया, बट अभी उसको पैक करना है। इंदिरा आंटी चली गई हैं, तो जो सारा पैकिंग का काम है वो मुझे खुद ही करना होगा। तो ठीक है, कर लेंगे यार। वो आंटी भी बहुत दूर से आती हैं, तो अभी तक वो घर नहीं पहुंचेंगी। वो 5 बजे नेट निकल गई, तो उनको 6 साढ़े 6 बज जाते हैं घर पहुंचने में। तभी हम सोचते हैं कि वो टाइम से चली जाएँ तो इट्स बेटर। एंड या व्हाट डू आई थिंक कि अगर इस बार मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वॉक एंड रूटीन इन सारी चीज़ें, तो क्या मैं कांस्टेंट रह पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी? डू लेट मी नो, बिकॉज़ अभी ना मुझे ऐसे ही हो रहा है कि कल भी किसी ने मुझे बोला कि यार तुम ना वेट तो नहीं बढ़ रहा तुम्हारा, बट इंचेस फिर से तुम्हारा इंक्रीज़ हो रहा है। एंड आई डोंट वांट माय इंचेस टू इंक्रीज़, बिकॉज़ भाई बहुत मेहनत, लिटरली मैंने बहुत मेहनत करके अपना 10 kg वेट लूज़ किया था, जिसमें से थोड़ा तो वेट मेरा वापस आ गया है। बट आई वॉज टेकिंग इट एज अ चिल पिल, बट अगर इंचेस भी बढ़ रहे हैं तो आई कॉन्ट टेक अ चिल पिल एट ऑल, बिकॉज फिर क्या फ़ायदा हुआ ना। इतना पैसे लगा के 16,000 रुपये लगाए थे मैंने उस डाइट पे, एंड डाइट की थी, वेट भी, डाइट भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि उस डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने लिखी हुई है, उन लोगों ने ही कहा था कि आप लिख लो, आप बाद में वही फॉलो कर सकते हो। तो लिखी हुई भी डाइट, एंड वाई आई एम नॉट फॉलोइंग इट, आई शुड फॉलो इट, राइट। किसी चीज़ में पैसा लगाया है तो उस चीज़ की कदर भी करनी चाहिए। एंड या यही सब चल रहा है। डू लेट मी नो व्हाट इज़ गोइंग इन योर गाइस लाइफ, एंड क्या चीज़ें। एंड शॉर्ट्स पे आप और क्या देखना चाहोगे? व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट यू वांट एजुकेशनल कंटेंट जैसे मैं डाल रही थी, बट मुझे लग रहा था कि शायद वो बहुत बोरिंग हो रहा है कुछ लोगों के लिए, तो मैंने डालने बंद कर दिए। बट डू लेट मी नो, एंड वॉट एवर यू विल सजेस्ट आई विल डू इट। मौसम देखोगे ना तो आप बता नहीं सकते कि गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है। अजीब ही मौसम हुआ पड़ा है, ठंडा सा। बस मैं थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा एकदम बैठे बैठे हाँ, थकान हो जाती है। सो यस, अभी थोड़ा सा स्ट्रेच करके फिर मैं जाती हूँ वापस काम करने। आज नेहा जी भी बहुत काम कर रही हैं। नेहा जी, कैसा लग रहा है आपको काम करके? आज मज़ा आ रहा है बनाने में कैंडल? नहीं, आज नहीं आ रहा है इसको। इसको बस एक ही दिन का शौक चढ़ता है लड़की को। तो ये भी इधर काम कर रही है। ये तो बस मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहती। जहाँ मैं काम कर रही हूँगी ना, ये लड़की पहले ही वहाँ से हट जाएगी कि आप देखोगे काम तो आप डांटोगे, तो वहाँ से ही हट जाती है ये। तो बस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड अब बाकी जो बचा हुआ है वो सब पैक करते हैं। एंड गाइस, ये कबाड़ियों की तरह फैल गया है। दिस इज़ हाउ वर्क प्लेस लुक व्हेन यू वर्क। आई ट्राइड टू क्लीन इट, बट आज इतना ज़्यादा था, मुझे था बस काम ख़त्म करो, सफाई बाद में हो जाएगी। तो सब कुछ ऐसा फैल गया है, बस क्या बोला जाए। 8:30 हो गए, नेहा गई है 7:30 गई, 1 घंटा हो गया उससे गई। मैं अभी रिचुअल्स कर रही हूँ, तो बस पापा को भी भूख लग रही है मेरे। मैं बस अभी ये रिचुअल्स निपटा के फिर जाती हूँ नीचे। नीचे की चीज़ें देखती हूँ, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। मैं इतना थक गई हूँ ना, और आज मेरे फ़ोन ने भी बहुत नाटक कर रखा है। पता नहीं, बार बार मेरे चार्जर से चार्ज नहीं हो रहा, दूसरे चार्जर से इतना रो रो के चार्ज हो रहा है कि पूछो मत। तो चलो चलते हैं नीचे। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा हो देखने में। एंड अभी सब फैला हुआ है। कल बेचारी नेहा आके समेटेगी, जब तक वो आएगी तब तक फिर मैं बाकी काम के लिए करूँगी। बट वी आर एन्जॉइंग इट, वी आर लविंग इट, एंड लिटरली वी आर बीइंग ब्लेस्ड राइट नाउ।